वेलकम टू केडी क्लासेज। मैं आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन दो तरह से होता है मुख्य रूप से। एक तो सीरीज में होता है, सीरीज मतलब क्या है? श्रेणी क्रम। क्या? श्रेणी क्रम। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं समांतर क्रम। क्या कहते हैं? समांतर क्रम। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। देखो बच्चों, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है जिस पर नोट लिख करके मैं डाल दूँ। तो तब आप वेबसाइट का लिंक खोलिए, तब उस लिंक से आप लिखिए। तो इसलिए हम पूरा का पूरा इसी ब्लैक बोर्ड पर छाप देना चाहते हैं, जिससे आपको न लिंक खोजना पड़े न कुछ करना पड़े। साथ साथ पढ़ते जाइए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है? तो दो तरह का कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ेंगे। एक सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं। तो ठीक है, अब पहले मैं थियरी लिख देता हूँ, इसके बाद तब पढ़ाता हूँ। तो कॉम्बिनेशन इन सीरीज, श्रेणी क्रम में आप फिगर देख रहे हैं। क्या है? देखिए, फर्स्ट प्लेट है ना, सॉरी फर्स्ट कैपेसिटर है। फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड प्लेट अगले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी देखो, फर्स्ट कैपेसिटर का, अगर इसको फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड प्लेट अगले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा हुआ है ना। और लास्ट में क्या हो रहा है? पहले कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या पहला प्लेट और लास्ट कैपेसिटर यानी अंतिम संधारित्र का लास्ट प्लेट एक सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है? और यहाँ जो सेल है, मान लीजिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? जीरो है। आप लोगों को याद होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल की परिभाषा बना रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट में, याद करिए, अभी वीडियो उपलब्ध है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो एक जगह के पोटेंशियल को तो जीरो करना ही था, क्योंकि पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने लिखा था कि अगर रेड टर्मिनल पर पोटेंशियल जीरो हो तो, जबकि होता नहीं है, जबकि होता नहीं है, तो यूनिट चार्ज को माइनस टर्मिनल से किसी पॉइंट तक फ्लो होने में किया गया कार्य ना, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। सर्किट में बताया था हमने, याद करिएगा। वो कहीं किताब में आप लिखा नहीं पाएंगे। हम तो कहते हैं एस.सी. वर्मा में भी नहीं पाएंगे, आप कहीं नहीं पाएंगे। वो तो मैं खुद सोच सोच के उसको हमने लिखाया था, कहीं नहीं पाएंगे। देखिए, यहाँ बात आ गई। यहाँ बात वही आ गई कि निगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को क्या माने हैं? जीरो। और पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को क्या माने हैं? वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? वी। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक है। अब जो तीन कैपेसिटर लिए हैं, इसकी धारिताएं क्या हैं? C1, C2, C3 ना। अब देखो, अगर यहाँ से चार्ज निकल रहा है, चार्ज निकल रहा है, तो बेटा बताओ, रास्ता तो एक ही है ना चार्ज के जाने का। अगर मान लीजिए Q चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो रास्ता तो एक ही है। बोलो यार। तो हर कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा? Q। मान लीजिए इस पर Q है, यहाँ माइनस Q आ जाएगा। तो देख लीजिए, इस पर Q है, माइनस Q अंदर वाले पे
Q माइनस Q। लेकिन चार्ज क्या माना जाता है? फर्स्ट प्लेट का चार्ज माना जाता है कैपेसिटर पे। तो सबका चार्ज क्या है? सेम। सबका चार्ज क्या है? जैसे आप उसमें प्रतिरोधों के संयोजन में पढ़े थे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखे थे आप कि सीरीज में करंट के फ्लो का केवल क्या होता था? एक ही पाथ होता था, तो सब में सेम करंट फ्लो करता था। तो हम कहते थे जिसमें जिसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है सब सीरीज में है। याद है? कहता था ना? नहीं याद हो वीडियो खोल के देख लो, हाई स्कूल वाला, याद हो जाएगा। तो यहाँ भी चार्ज के फ्लो होने का केवल क्या है? एक पाथ है, तो सब पर चार्ज क्या होगा? समान। लेकिन जरा देखिए, ये जो है यहाँ फर्स्ट कैपेसिटर इन दो पॉइंट्स के बीच जुड़ा हुआ है, सेकंड कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच जुड़ा हुआ है, थर्ड कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच जुड़ा हुआ है। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। बोलो यार, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। होगा कि नहीं? और टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। क्या हो जाएगा? V। क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ जो लिखा है हमने कौआ कराई, भाई अंग्रेजी मीडियम वाले कहेंगे कोई बात नहीं है, नोट कर लेता हूँ। हिंदी मीडियम के पता नहीं सर क्या लिख देते हैं। चलो, लेट देयर आर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3। C3 केवल 3 लिख दिया है हमने। माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 या जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 हैं। माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 हैं। या माना C1 C2 C3 संधारित्र की धारिता की 3 संधारित्र हैं। माना C1 C2 C3 धारिताओं की 3 संधारित्र हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में वी ज्वाइंट हम जोड़ते हैं सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर टू फर्स्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर। समांतर क्रम में हम प्रथम प्लेट के हम प्रथम संधारित्र के द्वितीय प्लेट को अगले संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ते हैं। ये लिखा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी ज्वाइन सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर। समांतर क्रम में हम प्रथम संधारित्र के द्वितीय प्लेट को अगले संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ते हैं। क्या है? एंड इन लास्ट, अंत में, द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, पहले संधारित्र का पहला प्लेट, एंड सेकंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर, और अंतिम संधारित्र के द्वितीय प्लेट को इज कनेक्टेड विद सेल और बैटरी। और अंत में प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को और अंतिम संधारित्र के द्वितीय प्लेट को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है? फिर आइए, सिंस all 3 capacitors are connected between 2 different points, क्योंकि सभी संधारित्र अलग अलग 2 बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। क्योंकि सभी संधारित्र अलग अलग 2 बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। भाई 2 बिंदु अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। चूंकि सभी संधारित्र 2 अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं ना, सो देयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। इसलिए उनके विभवांतर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसलिए उनके विभवांतर अलग अलग होंगे, विल बी डिफरेंट। लेट V1 V2 V3 और देयर पोटेंशियल डिफरेंस, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, रिस्पेक्टिवली। माना तीनों संधारित्रों के विभवांतर
क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। फिर कहा है since there is only one path of flow of charge, so all capacitors have same charge Q। चूंकि आवेश के प्रवाह का केवल एक मार्ग है, चूंकि आवेश के प्रवाह का केवल एक ही मार्ग है ना भैया। देखो यहाँ कनेक्शन नहीं भैया, यहाँ कनेक्शन नहीं है, यहाँ तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो चार्ज ऐसा नहीं कि इधर लौट जाएगा, समझ गए ना। तो चार्ज के फ्लो का एक ही मार्ग तो है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है एक ही मार्ग तो है, यही क्यू चार्ज तो सब में जाएगा। बोलो, वही लिखा है हमने सिंस देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि आवेश के प्रवाह का केवल एक मार्ग है, इसलिए सभी संधारित्रों पर आवेश समान होंगे। सभी संधारित्रों पर आवेश समान होंगे। सो ऑल कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज Q, इसलिए सभी संधारित्रों पर समान चार्ज Q होगा। चूंकि फिर से देख लो लास्ट लाइन, चूंकि आवेश के प्रवाह का केवल एक ही मार्ग है, इसलिए सभी संधारित्रों पर समान आवेश Q होगा। मान लिया Q होगा, Q यहाँ माना है हमने, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ कि Q चार्ज गया, Q तो अननोन है। Q क्या है? अननोन है, ठीक है। तो पहली ये कहानी आप लिख लीजिए, फिर आगे चलता हूँ। अब बताइए बटा क्या है, क्या बटा है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V बराबर क्या होगा बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा एक बात बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 3 कैपेसिटर लिया है तो केवल 3 कैपेसिटर ही रहे। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो C इक्वल टू क्या? Q अपान V होता है ना। तो C बराबर क्या होता है भैया? Q अपान V। V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान C। बोलो यार। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ चार्ज क्या है? Q अपान C1 होगा कि नहीं, प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। क्या कॉमन हो गया? Q। बोलो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ठीक है। ये V बराबर, दोनों पक्षों में Q का भाग दे दो, तो V अपान Q बराबर क्या होगा? 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ठीक है। If equivalence capacitance of circuit BCE, अगर पूरे परिपथ की तुल्य धारिता कितनी हो, या परिपथ न कह रहे हैं, ऑफ ऑल कैपेसिटर सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या हो? CE हो। बोलो यार, तो CE बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान V। बोले यार, और V अपान Q बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान CE। होगा कि नहीं होगा? तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपान C।
या 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद करो रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस वाले में क्या था सीरीज में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था ना। यहाँ अपोजिट चल रहा है। क्या चल रहा है? अपोजिट। ठीक है। अच्छा याद करिए कि जैसे सीरीज में हम लोग वहाँ लिए हाई स्कूल पढ़े थे, यह 2 ओम, फिर यह 3 ओम, यह 5 ओम कि 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा कि नहीं? 2 प्लस 3 प्लस 5 हुआ 3 2 5 4, नहीं 3 2 5 5 10 कितना? 10 ओम। ऐसा हमने क्यों किया भैया कि 10 ओम का प्रतिरोध नहीं रहा होगा हमारे पास ना। इस तरह से सीरीज में हमने जोड़ दिया। क्या हम इसकी जगह पर ऐसे नहीं कर सकते थे? ये 10 ओम सेल से जोड़ दिया। दोनों बात तो एक ही हुई। बोलो यार, ये दोनों बात तो एक ही हुई कि नहीं हुई? है बहुत कायदे से हम लोग हाई स्कूल पढ़े थे इसको। जैसे तुम लोग जिद कर गए, अरे सर क्या 3 ठो लगाते हैं, 3 की जगह पे एक ही लगाइए ना, जिसकी धारिता क्या हो? CE हो, तब भी वही कर सकते हैं हम। इसकी जगह पे एक कैपेसिटर लिया जिसकी धारिता क्या है? CE। क्या है? CE है। तो चलो भाई ठीक है, जोड़ तो वैसे ही सेम सेल से इसी सेल से यहाँ भी यहाँ 0 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो इतना नोट करिए प्लीज। आओ कुछ खेल खेलना इसलिए जरूरी है ना कि न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। तार आप कर लेंगे। जैसे मैथ्स में अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना कितना आसान होता है, बताए थे ना, जो मैथ वाले जान रहे होंगे। तो अगर देयर आर 2 कैपेसिटर्स, इफ देयर आर 2 कैपेसिटर्स, जब केवल 2 संधारित्र हो, जब केवल 2 संधारित्र हों तो 1/CE बराबर क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर C1 प्लस C2 अपान C1 C2। तो CE बराबर क्या होगा? C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होगा। बोल यार। अच्छा इफ कैपेसिटर्स आर सेम, कैपेसिटर्स आर क्या है? सेम है। आर सेम, कैपेसिटर सेम है, इन सबकी इनका जो कैपेसिटेंस है धारिता क्या है? C है। तब CE बराबर क्या हो जाएगा भैया? C इंटू C अपान C प्लस C बराबर C² अपान 2C बराबर C/2 बराबर C/2 आ गया। अगर 2 कैपेसिटर क्या है? सेम है और सीरीज में इसमें कंबाइन है तो उनका तुल्य धारिता क्या होगी? C/2 है। ठीक है ना। इफ देयर आर 3 सेम कैपेसिटर तब CE बराबर क्या हो जाएगा? C/3 ना। इसी प्रकार से 4 हो तो क्या हो जाएगा? C/4। अगर 5 हो C/5। याद करिए, पहले आप लोगों को बताया था हमने कि अगर ये R है, हाई स्कूल में
ये आर है, क्योंकि उल्टा चलता है यहाँ पर, किसी सेल से जोड़ दिए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों का आर, हम डायरेक्ट आंसर निकालते थे R/2, क्या निकालते थे, नोट करो 1/R बराबर ना, या RE बराबर 1/R प्लस 1/R बराबर 2/R, RE बराबर R/2। 3 कर दीजिए ऐसे ही, अगर 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, तब 1/R, तब RE बराबर R/3। तो ये सब काम, ये सब सिलसिला हाई स्कूल में चला था, रेजिस्टेंस के रेफरेंस में, प्रतिरोध के संदर्भ में, ठीक है, वही सिलसिला यहाँ पर है, नोट करना है। इसके बाद तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले आप फिगर समझिए तब इसको बोल समझाता हूँ। 3 कैपेसिटर हैं, 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर कहो चाहे संधारित्र कहो, इनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी संधारित्र के एक प्लेट को, अगर यह मान लिया जाए, वेयर इज माई मार्कर पेन, कि फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, तो सभी संधारित्र के फर्स्ट प्लेट को सेल के एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, और सेकंड प्लेट को क्या किया, सेल के दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, ठीक है। अब जरा देखिए, सारे के सारे कैपेसिटर, सभी के सभी संधारित्र या तीनों संधारित्र बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, बोलो भाई। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ पोटेंशियल 0, क्योंकि यहाँ प्लस प्लेट का पोटेंशियल हमने V लिया, माइनस प्लेट का पोटेंशियल हमने 0 लिया, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। यहाँ V लिया, यहाँ 0 लिया, तो सारे के सारे ये तीनों कैपेसिटर 2 पॉइंट के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो भाई। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यहां से सेल लेकर Q चार्ज प्रोवाइड किया, Q चार्ज दिया, इस पॉइंट पर आकर के इस चार्ज के फ्लो के 3 मार्ग हो गए, 3 पाथ हो गए ना, तीनों में अलग अलग चार्ज फ्लो करेंगे, तीनों में अलग अलग आवेश प्रवाहित होंगे। हाँ, एक बात यह है, अगर इनकी धारिताएं समान होती, सब में इक्वल चार्ज जाता, जैसे अगर मान लीजिए Q1 इसमें गया तो इसमें भी Q1 जाता, इसमें भी Q1 जाता, ध्यान दीजिएगा। अगर धारिताएं समान होती तो सब में यही Q आवेश जो है बराबर हिस्सों में बढ़ करके चला जाता। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन इनकी धारिताएं अलग अलग हैं, इसलिए इसमें जो आवेश होगा क्या होगा, अलग अलग जाएगा ना। वही बात हमने यहां पर लिख दिया है, जो समझाया वही लिखा है। क्या लिखा है हमने, लेट देयर आर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3, माना 3 C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, माना C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर श्रेणी में, फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड विथ फर्स्ट इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, कनेक्टेड टू
फर्स्ट इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। समांतर क्रम में सभी संधारित्रों के फर्स्ट प्लेट, जो यहाँ दिखाया हूं फर्स्ट प्लेट, समांतर क्रम में सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेटों को सेल के एक इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। एंड सेकंड प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ सेकंड इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। और संधारित्रों के द्वितीय प्लेट को सेल के दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। साइड में हमने लिखा है सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। इसलिए सभी संधारित्रों का विभवांतर सेल के विभवांतर के बराबर होगा। फिर लिखा है हमने देयर आर 3 पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश के प्रवाह के 3 मार्ग हैं। यहां देख रहे हैं 3 मार्ग, 1 2 3 3 मार्ग है ना। आवेश के प्रवाह के 3 मार्ग हैं। सो ईच कैपेसिटर हैज डिफरेंट चार्ज। इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग आवेश होगा। इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग आवेश होगा। इफ सेल प्रोवाइड्स चार्ज Q, अगर ये सेल कितना चार्ज देता है Q, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहां हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन यहां फिगर में तो जिक्र कर दिया है ना, फिगर में किया है ना कि यही आवेश 3 मार्गों में क्या हुआ, बट गया ना। या ईच कैपेसिटर हैज डिफरेंट चार्ज, या कर दो लेट Q1 Q2 Q3 रिस्पेक्टिवली ना। इसीलिए सभी संधारित्रों पर अलग अलग आवेश होगा। माना तीनों पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 हैं। यहां से सुधार लीजिए। सो ईच कैपेसिटर हैज डिफरेंट चार्ज। इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग होंगे। माना इन पर क्रमशः Q1 Q2 Q3 आवेश है। इफ सेल प्रोवाइड्स चार्ज Q, अगर सेल Q चार्ज देता है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये कहानी आप लोग लिख ले, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए Q बराबर क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा, C बराबर क्या होता है, Q अपान V। बोलो भाई, Q अपान V। हाँ, तो Q बराबर क्या होगा, CV। बोलो, होगा कि नहीं, सबका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। होगा कि नहीं। व्हाट इज द कॉमन हियर, कॉमन क्या है, V। C1 प्लस C2 प्लस C3, ये Q बराबर है। दोनों पक्षों में V का भाग दे दो, तो Q अपान V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इफ इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स B C E, अगर तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता CE हो तो Q अपान V क्या ले सकते हैं, C। तो CE बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। प्रतिरोधों के संयोजन में, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में
और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में उल्टा चलता है ना। पैरेलल में क्या होता था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस ना, उसमें चल रहा था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। चलता था कि नहीं, अपान में चलता था। और इसमें क्या हो रहा है, सीधे सीधे चल रहा है। यही डिफरेंस होता है किसके कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, नोट कर लें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू सो मच। पढ़ें, आपको नोट यही मिल जाएगा, आप कहीं नोट खोजना नहीं है, किसी भी वेबसाइट पर आपको जाना नहीं है, वहाँ से फ़ोटो स्टेट नहीं कराना है, सिर्फ पढ़िए।